स्लो क्वालिटी वीडियो पे मत जाना, स्लो क्वालिटी बैकग्राउंड पे मत जाना, इसके फेस पे मत जाना। बिकॉज एक बच्चा भी तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है। वैसे मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। कंसिस्टेंसी भाई लोग, तुम इसे कितना भी ज़्यादा इजी बोल लो पर ये उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन जुड़ गया तो भाई वो बंदा एक अलग ही इंसेन लेवल पे उखाड़ सकता है। मगर इसकी भी एक कंडीशन है, तुम्हें कंसिस्टेंसी भी लानी पड़ेगी, तुम्हें डिसिप्लिन भी लानी पड़ेगी। तुम्हारा मन हो या फिर ना हो, तुम्हें काम भी करना पड़ेगा, मगर एक चीज पे फोकस करके। क्योंकि अगर तुम सब कुछ करना चाहोगे, मल्टीटास्किंग करना चाहोगे, तो भाई नहीं हो पाएगा। कभी तुम्हारा ध्यान इस वाले काम पे जाएगा, कभी तुम्हारा ध्यान उस वाले काम पे जाएगा। तुम एक चीज पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। और अगर तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो इस गलती को एक्सेप्ट करना सीखो। क्योंकि अगर तुम अपना भला चाहते हो, अपनी ग्रोथ चाहते हो, तो तुम्हें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और जब तक तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम सीधी रहेगी। अभी इंटरनेट पर कंसिस्टेंसी को इतना डाउनग्रेड कर दिया गया है कि ये तो भाई बच्चों वाली चीज है, इसे तो कोई भी कर लेगा। भाई तुम करके दिखाओ, फट के हाथ में आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बच्चे भी कर सकते हैं। पर जिन्होंने अपनी लाइफ चुदाब बना के रखी है इस मॉडर्न टाइम में, उनके लिए ये मुश्किल है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दोनों ही सबसे बड़े हीरे हैं, डायमंड है सेल्फ इंप्रूवमेंट के। तुम्हें लुक्स मैक्सिंग करनी है, तुम्हें एक अच्छी बॉडी बनानी है, तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है, या फिर कुछ भी करना है। चलो बॉडी बिल्डिंग का एग्जाम्पल देता हूँ। एक दिन वर्कआउट किया, अब दूसरे दिन से रुक गए, कब 5 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। और फिर 5 दिन बाद फिर थोड़ी वर्कआउट की, और फिर वही सेम चीज रिपीट। ओके, क्या तुम्हारी ड्रीम फिजिक बनेगी? नहीं ना। तुम्हें तुम्हारी ड्रीम फिजिक चाहिए, तुम्हें रोज काम करना पड़ेगा। तुम्हारा मन कहेगा और नहीं हो पाएगा, तुम्हें और करना पड़ेगा। तुम्हारा मन कहेगा और नहीं हो पाएगा, पर तुम्हें और करना पड़ेगा। नो मैटर तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा मूड खराब है, तुम नहीं कर पाओगे। इवन तुम्हारी फटी पड़ी है फिर भी तुम्हें करना पड़ेगा। इसे कहते हैं डिसिप्लिन, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। और ये क्वालिटी जिस बंदे के अंदर आ गई ना, वो एक अलग ही माइंडसेट का बंदा होगा। वो बंदा एक टाइम के बाद अपने गोल्स को अपने घुटने पर ला के रख देगा, चाहे उसे उसमें 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 5 साल लगे, वो करेगा। अब कुछ लोग होंगे जो कमेंट में लिखेंगे, भाई मेरे अंदर कंसिस्टेंसी थी, डिसिप्लिन थी, मैंने बहुत दिनों तक काम किया था, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो मैंने गिव अप कर दिया, मैंने छोड़ दिया सब कुछ। भाई सच बताना, क्या वो डिसिप्लिन थी? क्या वो कंसिस्टेंसी थी? रियलिटी तो ये है कि वो तुम्हारी बस एक एक्साइटमेंट थी। प्लीज भाई झूठ मत बोल खुद से, थोड़ा माइंड को रिवर्स कर और याद कर, वो सच में बस तेरी एक्साइटमेंट थी। तूने बस एक्साइटमेंट में की थी वो सारी चीजें। झूठ मत बोल भाई खुद से। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ मेरे भाई, यूट्यूब की कोई भी वीडियो, यूट्यूब का कोई भी इन्फ्लुएंसर, या फिर कहीं का भी कोई इन्फ्लुएंसर तुम्हें कभी भी कंसिस्टेंट नहीं बना सकता। वो बस तुम्हें एक आइडिया दे सकता है, वो आपसे आपका हाथ पकड़ के आपसे काम नहीं करवा सकता। वो काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा, उस रास्ते पे तुम्हें खुद चलना पड़ेगा। बिकॉज कंसिस्टेंसी तुम्हारे विल पावर पर डिपेंड करती है। चाहे तुम कितना भी ज्ञान ले लो, चाहे तुम कितना भी आइडिया ले लो किसी भी इन्फ्लुएंसर से, किसी भी यूट्यूबर से, पर वो निर्भर करती है तुम पे। तुम उस पर्टिकुलर आइडिया को, तुम उस पर्टिकुलर ज्ञान को खुद के ऊपर लेते कैसे हो। अगर तुम उसे बस एक जोक की तरह लोगे तो तुम्हें बस वो जोक ही लगेगा, मगर अगर तुम उसे सीरियसली लोगे तभी वो तुम्हारे लिए सीरियसली काम करेगा। एंड रिपीट अगेन, वो तुम्हारी विल पावर पर डिपेंड करती है। तो इस वीडियो में 2 टॉपिक होने वाले थे। एक की कंसिस्टेंसी कोई भी वीडियो देखकर नहीं आती, जो कि मैं क्लियर कर चुका हूँ, और दूसरा है आइडिया, जो कि अब मैं देने वाला हूँ। और अगर तुमने इसे सीरियसली लिया तो भाई आई नो तुम किस लेवल की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाले हो सकता है तुम मुझसे भी अलग ही लेवल की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओ। एंड रिपीट अगेन, तुम इस आइडिया को खुद पर लेते कैसे हो वो उस पर डिपेंड करता है। आइडिया है इंक्लूड फियर इन योर लाइफ। तुम्हें अपनी लाइफ में एक डर लाना है। डर किस चीज का? आओ समझाता हूँ। और ऐसे ही डर का यूज मैं खुद कर रहा हूँ ना। अब इमेजिन करो, एक लड़का है विनोद, और अनफॉर्चुनेटली विनोद के पापा कैंसर से पीड़ित हैं, और वो शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है, और उनके इलाज के लिए विनोद के पास इनफ पैसे नहीं है, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। विनोद एक कम पीरियड ऑफ टाइम में इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता। पर क्या विनोद अपने पापा के लिए ट्राई करना बंद कर देगा? उसके पापा की जान जाने पर है, क्या वो ट्राई करना बंद कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। वो मर जाएगा पर वो अपनी पूरी कोशिश करेगा अपने पापा को बचाने के लिए। यही है डर, जहाँ वो अपने पापा को ना खोने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जब कोई इंसान अपने डर को ही टारगेट बना ले तो सोचो वो किस लेवल का बंदा बन जाएगा। इसीलिए कहता हूँ अपनी लाइफ में डर लाना बहुत जरूरी है। बस अपने डर को लेकर बैठ मत जाना, कंबल में ढुक मत जाना, बल्कि उसका यूज करना कि अगर मेरी लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आई तो मैं पहले से ही रेडी रहूंगा, जिसके लिए तुम्हें अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मोटिव समझो, अपने अंदर एक डर लाओ कि भाई कुछ भी हो जाए पर कभी भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी कुछ ऐसा हुआ तो मेरी हालत में आ जाएगी, क्योंकि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। और फिर उस डर से डरो कि कभी भी कुछ ऐसा हो गया तो, और फिर रेडी हो जाओ उस चीज के लिए। अपने डर को एक रीजन बनाओ कंसिस्टेंट होने का, अपने डर को एक रीजन बनाओ डिसिप्लिन होने का, उसे एक रीजन बनाओ अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने का। और मेरे भैया, मेरे कंसिस्टेंट होने का, मेरे कंटेंट क्रिएटिंग करने का रीजन भी सेम है। एंड आई डोंट नो मैंने कितनी सारी नोटबुक्स में अपने डर को लिख रखा है।
उसे नोट कर रखा है। वैसे मैं तुम्हें और भी अच्छे तरीके से समझा सकता था, पर मेरे पास इनफ स्टोरेज नहीं है, इसीलिए मेरे लॉन्ग वीडियोस नहीं आ रहे थे। पर मैंने तुम्हें समझा दिया तुम्हें करना क्या है। तो तुम्हारा कल तुम्हारे उस डिसीजन पे डिपेंड करता है कि तुम उस डर को कैसे यूज करते हो। वैसे ये वीडियो इतनी तक ही है, तुमसे जो हो पाए कर देना। मैं चला। अब लॉन्ग वीडियोस आने की भी कोशिश करूँगा, मतलब कंसिस्टेंट होने की लॉन्ग वीडियोस में। तो देखते हैं कैसा हो पाता है, कितना हो पाता है मेरे से। मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।